हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर है 13, जिसमें मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ पॉलीगोनल मॉडलिंग से मॉडल करना। अब कुछ भी मॉडल करने से पहले अगर हम मॉडल का रेफरेंस सेटअप कर लें तो हमें मॉडल करना बिल्कुल ईजी हो जाता है और उस रेफरेंस को देख के आप एक्यूरेट मॉडल बना सकते हैं। और वो रेफरेंस इमेज की फॉर्म में होता है जिससे हम देख के अपने मॉडल शेप कर सकते हैं। तो रेफरेंस इमेज ऐड करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ नर्व सरफेसेस, क्योंकि नर्व सरफेस में मैपिंग बिग डीन होती है। तो उससे हम जो भी इमेज सरफेस पर ऐड करें तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट इमेज नर्व सरफेस में ऐड हो जाती है। तो सबसे पहले जाएंगे हम नर्व प्रिमिटिव्स पर और वहाँ पर इंटरेक्टिव क्रिएशन इनेबल होगा, तो हम बस ड्रैग करेंगे ग्रिड पर तो हमारा मॉडल रेडी हो जाएगा। तो जैसे अभी ये इनेबल है तो हम यहाँ आके प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और अब ग्रिड पर ड्रैग करेंगे। तो यहाँ मैं इसको स्क्वायर शेप में बना देता हूँ ताकि इजी हो जाए मॉडल को समझना। अभी कंप्लीट स्क्वायर शेप के लिए मैं जाऊँगा एट्रीब्यूट एडिटर पर और वहाँ से नर्व प्लेन में हम इसकी वेट रख देते हैं 15। और उसके बाद अब हम अगर लेंथ रेशियो देखें तो लेंथ रेशियो एग्जिस्ट करता है नंबर्स को और उसे मल्टीप्लाई कर देता है सेकंड डायमेंशन बनाने के लिए। अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँगा 2 तो ये स्क्वायर नहीं होगा, ये रेक्टेंगुलर बन जाएगा। तो अभी मैं इसको 1 रख देता हूँ तो ये कंप्लीट स्क्वायर शेप दे रहा है 15 बाय 15 की। अब इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये प्लेन एग्जैक्ट सेंटर में है या नहीं। तो हम स्नैपिंग से भी इसको सेंटर में लेके आ सकते हैं, या फिर हम जाएंगे चैनल बॉक्स में और यहाँ जाके इन सब की वैल्यूज़ रख देंगे 0। तो अब जैसे ये सेंटर में आ गया है और अभी हमने ये टॉप व्यू बनाया हुआ है तो हम इसमें बस मटेरियल ऐड करेंगे और वो हमें मिलेंगे यहाँ इस रेंडरिंग शेल्फ में। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा और हम इन मटेरियल्स में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा वो मटेरियल इस ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाएगा। तो मैं अभी के लिए लैम्बर्ट मटेरियल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब हमें लैम्बर्ट का टैब भी शो हो रहा है एट्रीब्यूट एडिटर में। अब यहाँ बहुत सारे कंट्रोल्स हमें गिवन है जो मैं अगली वीडियोस में आपको समझा दूंगा। अभी जो हमारा मेन जिस पर हम काम करेंगे वो है कलर्स। तो अगर हम इसकी वैल्यूज़ बढ़ाएं या कम करें तो आपको इसके कलर चेंज होते हुए शो हो रहे होंगे, या अगर हम यहाँ जाएं तो ये बहुत सारे कलर्स हमें शो हो रहे हैं। पर हमें इसकी कलर चेंज नहीं करना है, हमें इसमें इमेज ऐड करनी है। तो हम जाएंगे यहाँ इस कलर के चेकर बॉक्स पर। अब यहाँ क्लिक करने से यहाँ रेंडर नोड मेन्यू शो हो जाएगा। अब अगर हम इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो ये फाइल हमें ऑप्शन देगी ब्राउज़र टैब की और यहाँ हम क्लिक करेंगे तो अब चूज़ अ फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा। अब जहाँ आपका रेफरेंस इमेज पड़ा हुआ है आप उसे फाइंड करोगे। मेरी तो यहाँ मुझे शो हो रही है, ये नेम मैंने खुद दिए हुए हैं। तो वैसे ही आप भी अगर इसका नेम खुद दे दोगे तो वो आपको ईजी होगा फाइंड करने में। अब इस इमेज को सिलेक्ट करने से ये इमेज इस ऑब्जेक्ट पर आ चुकी है। पर अगर आपको ये शो नहीं हो रही हो तो आपका जो टेक्सचर शेडिंग है वो ऑफ है। तो हम जाएंगे यहाँ शेडिंग में, फिर वहाँ जाके हार्डवेयर शेडिंग को ऑन करेंगे तो ये हमारी पिक्चर हमें शो हो जाएगी। तो ये हमारा टॉप व्यू बन चुका है। अब मुझे इसका फ्रंट व्यू चाहिए तो मैं इसी ऑब्जेक्ट को Ctrl+T करूँगा जिससे ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ चैनल बॉक्स पर। अब यहाँ जाके इसकी वैल्यू में दे दूँगा 90 डिग्री। अब ये हमारा फ्रंट व्यू बन चुका है। तो अब हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे, लैम्बर्ट मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे और फिर एट्रीब्यूट एडिटर पर जाएंगे और फिर यहाँ पर जाके चेकर बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर रेंडर नोड से फाइल को सिलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे इस फोल्डर बॉक्स पर और यहाँ जाके अपने फ्रंट इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास हार्डवेयर टेक्सचर इनेबल है इसलिए हमें ये इमेज शो हो रही है। पर हार्डवेयर टेक्सचर को इनेबल करने के लिए अगर हम 6 प्रेस करेंगे तो भी हमारा हार्डवेयर टेक्सचर इनेबल हो जाएगा। अब हमें इस रेफरेंस का लेफ़्ट व्यू चाहिए तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और चैनल बॉक्स में जाके और इस y की वैल्यू हम रख देंगे -90 डिग्री। अब ये रोटेट हो गया है। अब हम लैम्बर्ट मटेरियल करेंगे, कलर में जाके फिर फाइल नोड पर
फिर फोल्डर पर क्लिक करेंगे और अब सिलेक्ट करेंगे हमारी इमेज को जिसका नाम है लेफ़्ट। अब हमारी 3 साइड्स हमें मिल गई हैं। अब आपको ये जो अपोजिट साइड है ये डार्क शो हो रही होगी, तो इसके लिए हम 2 साइडेड लाइटिंग पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो रेफरेंस है वो अपनी 2 साइडेड से इमेज शो करेगा। अब हमारा रेफरेंस रेडी हो गया है, तो हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे और लेयर्स पर जाके क्रिएट लेयर फ्रॉम सिलेक्टेड पर क्लिक करेंगे। तो अब इन सब की लेयर बन चुकी है। अब अगर हम इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट शो हो रही है, लेकिन दोबारा क्लिक करने से ये आर मोड पर आ जाएगी जिसका मतलब है रेफरेंस। तो ये इसीलिए होता है ताकि अगर हम किसी भी प्लेन को सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट नहीं होगा और हम अपना मॉडल इजीली क्रिएट कर सकेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें कोई भी मॉडल बनाने के लिए प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट से उसको स्टार्ट करना पड़ता है और उसके बाद हम उसको रीशेप करते हैं और रेक्टिफाई करते हैं, तो हमारा जो हमें मॉडल चाहिए होता है वो हम अपने रेफरेंस की तरह का बना लेते हैं। और वो जो हम रीशेप करते हैं वो हम करते हैं बहुत सारे टूल्स को यूज़ करके। तो इस मॉडल की शेप साइमेट्रिकल है, तो हम साइमेट्री ऑन करके भी बना सकते हैं, पर अभी हम इसे साइमेट्री के साथ नहीं बनाएंगे। तो अब जैसे अगर हम फ्रंट व्यू से देखें तो ये रेफरेंस हमारा एक बॉक्स टाइप की शेप का है। तो हम जाएंगे यहाँ क्रिएट में और वहाँ से पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स पर। अब इनमें से जो हमारे पास पॉलीगॉन बॉक्स शेप का है वो है क्यूब, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो हम आ जाएंगे 4 व्यू साइड पर और अब हम ड्रैग करेंगे ताकि हम बेसिक सी शेप बना दें। और अब हम डेप्थ देंगे इसकी यहाँ लेफ्ट व्यू से। अब हम जाएंगे एट्रीब्यूट एडिटर पर और यहाँ से इसे एडजस्ट करेंगे पॉलीक्यूब 1 में जाके। तो अभी मैं इसे बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना रहा, जस्ट क्लोज बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये टूल्स कैसे यूज़ करने और ये किस तरह से बनेगा। तो अब यहाँ पॉलीक्यूब 1 में मैं इसके डिविजन्स बढ़ाऊंगा, इन्हें मैं रख देता हूँ 7 पे। तो आपको नज़र आ रहा होगा इसकी डिटेल्स ऐड हो रही हैं। अब इसके बाद हम यहाँ शेडिंग में जाएंगे और शेडिंग में जाके एक्सरे को इनेबल कर देंगे। तो अब हमारा जो व्यू है वो क्लियरली शो हो रहा होगा। तो अब हम जाएंगे राइट क्लिक करके वर्टेक्स पर। अब इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा नीचे करेंगे और अब इसे थोड़ा ऊपर करेंगे। तो अभी मैं इन सबको अलाइन कर रहा हूँ ताकि अपनी चेयर का रेफरेंस के लिहाज से इसको मैं बना लूँ। तो अब यहाँ से थोड़ा कर्व शेप चाहिए, तो मैं इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करूँगा, फिर इन्हें थोड़ा मूव करके थोड़ा रोटेट करूँगा, फिर दोबारा इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करके रोटेट करूँगा और अब इनको मूव करूँगा इस शेप की तरह। तो ये सिमिलर बनता जा रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि हम सिर्फ फ्रंट व्यू पर रहें, तो हम व्यू चेंज भी कर सकते हैं। तो अब मैं जाऊँ इस लेफ़्ट व्यू में, तो यहाँ थोड़ा शेप चेंज है, तो यहाँ मुझे थोड़ा मसला लग रहा है, तो यहाँ थोड़ा शेप चेंज है इसका। तो अब मैं इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ और अब रोटेट करके इन्हें मूव करता हूँ इस रेफरेंस इमेज के साथ। अब हमारी चेयर को बनाने के लिए और डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी, तो हमें और टूल्स यूज़ करने होंगे, लेकिन ज़्यादातर डिटेल्स ऐड करने के लिए एक बेस्ट टूल है हमारे पास, वो है एज लूप। अब अगर हम इस रेफरेंस को हाइड करें और हम राइट क्लिक करके जाएं एज पर और वायर फ्रेम मोड ऑन करें, तो ये जो हमारी डिटेल है वो एज लूप है। अगर मैं किसी एज पर डबल क्लिक करूं तो ये आपको ऑरेंज लाइन शो हो रही है, ये कंप्लीट एज लूप है। तो हम 6 प्रेस करते हैं तो हम शेडिंग मोड पर आ जाएंगे। अब हम रेफरेंस भी इनेबल कर देंगे। अब हम जाएंगे दोबारा से फ्रंट मोड पर और देखेंगे हमें डिटेल्स कहाँ चाहिए। तो ये साइड पर मुझे थोड़ी डिटेल्स चाहिए जिससे कर्व शेप मैं बना सकूं। तो हम जाएंगे यहाँ मैश टूल में और यहाँ जाके इंसर्ट एज लूप्स पर। अब जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा एज लूप को, तो ये कर्सर हमें शो हो रहा है। अगर मैं अब कहीं भी इस ऑब्जेक्ट में क्लिक करूँगा और होल्ड करके रख देता हूँ,
तो ये एज लूप हमें शो हो रहा है। अब हम जहाँ एज लूप ऐड करना चाहते हैं वहाँ करेंगे और इंसर्ट करने के बाद अब हम वर्टेक्स मोड पर जाएंगे और इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मूव करेंगे और रोटेट कर देंगे जहाँ हम करना चाहते हैं। इसके बाद हम किसी और व्यू में जाएंगे। अब अगर मैं इस लेफ़्ट व्यू में जाऊँ और यहाँ भी हम एज लूप्स ऐड कर सकते हैं जैसे ये मैं कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है या मैश टूल में ऑफसेट एज लूप्स का। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल टाइप एज लूप्स बना रहा है। तो अगर किसी भी लंबी शेप में इस तरह की लूप डिटेल्स देनी हो तो आप इसे दे सकते हैं। अब इसके बाद डिटेल्स ऐड करने के लिए हमारे पास एक और टूल होता है जिससे हम डिटेल्स ऐड कर सकते हैं और वो है एक्सट्रूड का। अब एक्सट्रूड ज़्यादातर यूज़ होता है फेसेस से डिटेल ऐड करने के लिए, पर ये एजेस और वर्टेक्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। अब अगर हम राइट क्लिक करके जाएंगे फेसेस मोड पे और अब हम इस चेयर के आर्म के ऊपर फेसेस को सिलेक्ट करेंगे और अब हम जाएंगे एडिट मैश में। तो यहाँ हमारे पास एक्सट्रूड का ऑप्शन है और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। अब जैसे हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक एडिशन आइकन शो हो रहा है और उसका इंटरफेस। तो इस आइकन के मूव को सिलेक्ट करेंगे और अगर हम मूव करेंगे और अगर मैं इसे कहीं भी मूव करूं तो ये इजीली मूव हो जाएगा। और अगर मैं इसके स्केल टूल को सिलेक्ट करूं और अब अगर मैं इसे स्केल करूं तो ये स्केल होता हुआ आपको शो हो रहा होगा। तो अब इसके बाद हम इसकी थिकनेस को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर हम जाएं यहाँ ऑफसेट में तो ये मुझे बेवल की तरह का शेप दे रहा है। इसके बाद अगर मैं इसके डिवीजन बढ़ाना चाहूँ तो वो भी मैं बढ़ा सकता हूँ। अब इसके बाद कीप फेसेस टुगेदर, तो अभी अगर मैं इसे ऑन रख के इसके फेसेस को ऊपर करूँ और मूव करूँ तो ये इन सब फेसेस को मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं दोबारा से अनडू करके इसे एक्सट्रूड करूं और अब मैं इसको ऑफ कर दूं तो ये जो फेस मैं सिलेक्ट करूंगा और मूव कर रहा हूं ये सेपरेट मूव हो रहे हैं। तो ये है कीप फेसेस टुगेदर को ऑन या ऑफ करने का मकसद। तो अब इसके बाद चेयर का मैं बैक बना लेता हूँ। अब इसे बनाने के बाद मुझे एक एक्सट्रूड यहाँ से भी चाहिए क्योंकि ये चेयर की बैक आर्म के ऊपर है। तो मैं यहाँ इस लेफ़्ट साइड की फेसेस को सिलेक्ट करूँगा और एक्सट्रूड करूँगा और ये करने के बाद मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। तो यहाँ मैं बनाता हूँ एक क्यूब और अब एट्रीब्यूट एडिटर पर जाके मैं इसके डिवीजन्स बढ़ा देता हूँ। अब ये फेसेस ऊपर के मैं कर देता हूँ डिलीट। अब ये करने के बाद मैं अगर राइट क्लिक करूँ और एज मोड पर आऊँ और डबल क्लिक करूँ इन एजेस पर और अब Ctrl+E करके मैं एक्सट्रूड करूँ तो ये देखें ये ठीक से वर्क नहीं करेंगे और ये मैशेस भी ख़राब हो जाएंगी। तो एजेस को मूव करने के लिए हम प्रेस करते हैं W, जो हमारे पास मूव टूल का ऑप्शन है। अगर अब हम इसे मूव करेंगे तो ये इजीली मूव अप हो जाएगा। और अगर मैं इसके एजेस के सब साइड्स को एक्सट्रूड करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ और उसके डिविजन्स को भी बढ़ा सकता हूँ। तो ये मैंने एजेस को एक्सट्रूड कर दिया है। अब इसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और वर्टेक्स मोड में जाऊँगा और अब मैं Ctrl+E प्रेस करूँगा तो हमारा ये वर्टेक्स एक्सट्रूड हो गया है। अब हम इसकी रैंक बढ़ाएं या विड्थ और अब डिविजन्स, तो अब ये स्पाइकस टाइप की शेप बन गई है। यही हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं।
जो मैं जल्दी जल्दी करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी के लिए ये वीडियो लंबी हो गई है, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे खुद से ट्राई करें और मैं रेफरेंस इमेजेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप उसको देख के अपना मॉडल बना सकें। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। थैंक यू।